प्रयागराज के मुंडेरा में भारतीय किसान यूनियन की किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महापंचायत में चौधरी राकेश टिकैत का स्वागत हुआ। बता दें कि मुआवजा, भूमि अधिग्रहण और सिंचाई सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महापंचायत आयोजित हुई। वहीं राकेश टिकैत ने मीडिया से रूबरू होते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। आइए सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्वांचल में जौनपुर, मिर्जापुर और उस साइड में अगर चले जाएं, बलिया की साइड में तो 1200 रुपए क्विंटल तक धान बिकता है। यही हाल मक्का का है। अकेले बिहार स्टेट को लेता तो 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले बिहार को है फसलें कम रेट पर बेचने में। सारे स्टेट का यही हाल है। वो एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश से इशू है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल बिजली फ्री रहेगी। उन्हीं की एक पार्टी है, उसने कहा कि 5 साल बिजली फ्री रहेगी, लेकिन मीटर लगाने शुरू कर रहे। पूरे धड़ाधड़ किसानों के वहां पे मीटर लग रहे। मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी वो हमको नहीं पता। इनको मीटर लगाने हैं तो 2027 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लेकर आना पड़ेगा और घोषणा पत्र के आधार पर ही इनको काम करना पड़ेगा। मीटर किसान के खेत में तो नहीं लगेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत आज प्रयागराज धरना प्रदर्शन करे, किसान मजदूर महापंचायत में शामिल हुए। हम उनसे जानना चाह रहे हैं, सर आज किसान मजदूर महासम्मेलन में आज शामिल हुए प्रयागराज में, किस तरह से जो है यहाँ किसान मजदूरों का आप बात रखें? देखो, फसलों का दाम नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या है। दिल्ली दाम बढ़ाता है, वो गांव तक नहीं उसका लाभ मिलता। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, जो रेट दिल्ली तय करे उसके कम पे किसी को व्यापार करना है तो उसके कम पे खरीदना हो तो कुछ लाभ मिल जाएगा। बड़े व्यापारी इस काम पर लग गए, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। सरकार का श्रेय है। अभी आपने एक जिस तरह से बात रखा, केंद्र सरकार जो यहाँ राज्य सरकार पे नियंत्रण रख रही है, और तो कौन रख रहा है? इन्हें बोलने का अधिकार है नहीं। मैंने एक काम बता रहा कि आगे डंडा चलाओ, बुलडोजर चलाओ, घर तोड़ो, लेकिन काम भी तो हो। किसान संगठन से बात भी तो कर सकते हैं मुख्यमंत्री। पिछले 4 साल से बताओ कोई बात हुई हो? तो देखा जाए जिस तरह से कई जो संगठन है किसान हैं, वो लगातार अभी प्रयागराज में कई यहाँ के जो है धरना, पानी में बेचारे यहाँ काफी दिनों तक ये लोग जो है धरना प्रदर्शन किए थे। तो किस तरह से यहाँ जो कई मांगे हैं, जो किसानों में जो खेती है, जो उसके जो यूरिया है वो कम आ रहा है, कई जगह डिमांड है, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो क्या ये एग्रीकल्चर हड़ताल देश में होगी? को हमने ठेका ठा रखा आगे के खाद बीज गिरो, लड़ाई लड़ो और फिर फसल बेचने की लड़ाई। 1 साल अपना उतना बोले जितना हो जाए घर जोगा। कम पैदावार होगी तो फसल दाम ठीक मिलेंगे। ये ज्यादा पैदावार कर गई तो स्थिति हो रही कि ज्यादा पैदावार कर रखा और फिर लड़ाई लड़ते फिर जाओगे हमारा बिका नहीं। वो समझ में आ जाएगा किसान की एग्रीकल्चर हड़ताल। ये जिस दिन कामयाब हो गया उस दिन टनाटन सरकार को जो कहेंगे वो काम करेगी। तो क्या लग रहा है जिस तरह जो डेमोक्रेसी है वो भी है कि वो डेमोक्रेसी का है? यहाँ जिस देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाए तो वहां डेमोक्रेसी है। आप बोल के दिखाओ एक बार के सरकार के खिलाफ, अगर रात कोई मुकदमा ना हो यार आप जेल लगे तो बता दो, बोल लो एक बार ना। तो देखा जाए यहाँ जिस तरह से प्रयागराज इस समय महाकुंभ लगने वाला है, महाकुंभ में जो तैयारी होनी थी वो नहीं हुई। कितना फंड आया था, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। जल्दी जल्दी में काम ठेकेदार नेता जब मिल जाएगा तो सब चाट जाएगा। तो कुंभ की जो परियोजना है, चूंकि महाकुंभ है इस बार, महाकुंभ है तो पैसा ज्यादा होगा और लुट गया। तो ये इस तरह से हमारे साथ है राकेश टिकैत जी। का कहना है कि हम जो है किसानों का जो मुद्दा है वो प्रयागराज में कई बार उठाए हैं, वो आगे भी उठाते रहेंगे और यूनियन हमारा किसान के लिए, मजदूर के लिए ही काम करेगा। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।